वर्ब क्या होती है? जहाँ पर किसी कार्य का होना पाया जाए। करना या होना पाया जाए। चलो ठीक है, ये तो हिंदी में हुआ। इंग्लिश में क्या होगा बच्चों? वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब? यू टेल। जस्ट सी व्हाट इज वर्ब। इफ एनीवन से दिस व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है बच्चों? तो सबसे सरल इसकी डेफिनेशन है डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। मीन्स क्या हो बच्चों? कार्य करने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब। कार्य करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो यानी इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? सबसे इजी डेफिनेशन, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी के कार्य का करने का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्ब। ये तो हमारी शॉर्ट और सिंपल डेफिनेशन। अगर मैं आपसे ये कहूँ आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड, ओके, तो इफ आई से फाइंड आउट द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, तो व्हाट इज वर्ब हियर? वर्ब यहाँ पर क्या है बच्चों? बताओ फटाफट इस सेंटेंस में। आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड। मेट क्या होगा बच्चों? मेट। मेट का मीनिंग क्या होगा? मिला। मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिला। ये मेट हमारा शब्द क्या बच्चों? यही हमारा क्या हो गया? वर्ब। क्या हुई? वर्ब। इन द सेकंड सेंटेंस शी रीच्ड हर होम, यहाँ क्या है वर्ब हमारी? रीसेट। रीच्ड। क्या बच्चों यहाँ पर? रीच्ड। ये क्या है बच्चों? हमारी वर्ब। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कार्य करने वाले शब्द, कार्य करने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। ठीक, अब उसी तरीके से बच्चों हम जो है ये पढ़ेंगे कि जो वर्ब है, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। क्या होती है बच्चों? वर्ब की फॉर्म्स होती है। तो वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? फटाफट जल्दी बताइए। 3। कितनी होती है बच्चों? 3। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म एंड एक थर्ड फॉर्म, और एक आईएनजी फॉर्म भी होती है। क्या होती है बच्चों? आईएनजी फॉर्म भी होती है। ठीक, जैसे फर्स्ट फॉर्म में मैंने कहा गो, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चों? वेंट। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? गॉन। यहाँ पे क्या होगा? गोइंग। आईएनजी फॉर्म में। तो वैसे तो मोस्टली लोग पढ़ाते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? तो थर्ड फॉर्म होती है और एक आईएनजी फॉर्म अलग से होती है। ठीक, अब जो है हमें जैसे पता है कि टेंस के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है? वर्ब अलग अलग लगती है। जैसे हमने कहा कि माई सिस्टर हैज डैश अ होम। ठीक, यहाँ पे हमने शब्द लिख दिया परचेज। क्या लिख दिया बच्चों? परचेज। ठीक, मेरी सिस्टर ने एक होम खरीदा है। तो यहाँ हैज लगा बच्चों, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? परचेस। थर्ड। कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चों? थर्ड। तो परचेज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? परचेज। तो परचेज। ठीक, ईडी। और जैसे हमने कहा ही डिड नॉट डैश मी फूड। अब यहाँ पे बच्चों ऑप्शन दे दिए हमने गिव। तो यहाँ बताओ गिव की कौन सी फॉर्म भरेंगे? यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म। हाँ, फर्स्ट फॉर्म। जब डिड लग जाए शब्द तो हमेशा कौन सी फॉर्म होगी बच्चों? फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट ही ये गिव लिखा रह जाएगा। जैसे हमने कहा यू गिव मी, सॉरी यू डैश मी टुमारो। ठीक, यहाँ वर्ड दे दिया गिव, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बच्चों? बताओ। टुमारो यू डैश मी टुमारो। कभी कभी क्या होता है बच्चों में हेल्पिंग वर्ब सहित वर्ब भरनी पड़ती है। अब जब यहाँ टुमारो शब्द दे दिया गया तो उसको किस टेंस में बदलेंगे? बताओ जल्दी से।
जब कभी टुमारो या यस्टरडे शब्द आ जाए बेटा, ठीक, तो हमेशा याद रखना कि अगर यस्टरडे शब्द है तो हम उसको किसमें बदलेंगे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। अगर सिंपल है तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट की क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अगर नेगेटिव होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अगर यहाँ टुमारो शब्द दिया है तो मीनिंग क्या बच्चों, उसको फ्यूचर में बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, फ्यूचर में। तो यू विल, यू किसका क्या है बच्चों, विल, यू विल गिव मी, हाँ गिव मी रुपीस, और यहाँ पे रुपीस शब्द लिख दो, मान लो या कुछ भी लिख दो, गिव मी मिल्क या कोई भी सामान लिख दो, सामान मैं मिल्क लिख दे रही हूँ, तो यू विल गिव मी मिल्क टुमारो या रुपी टुमारो, कुछ भी कि तुम मुझे कल रुपी दोगे या मिल्क दोगे या वाटर दोगे, जो भी है। समझ में आया। जब अगर आपके पास टुमारो शब्द आ जाए बच्चों, और अगर खाली वर्ब की फॉर्म दे रहा है, तो वर्ब नहीं दे रहा है, तो आप अपने मन से विल या शैल लगाओगे। अगर जो है, अगर आई और वी दिया है तो फिर बच्चों क्या लगाएंगे, हाँ शैल लगाएंगे, और बाकी विल, होशियार है यार। मैं शैल लगा देना, बाकी में विल, ठीक। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ बच्चों को बताना, अब हम फिर दिखाई दाए मोबाइल में, फिर तुम उठ ले आए थे। बच्चों मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, बताओ। मैं था He spent a lot of money. अब यहाँ पे बच्चों हमें बताओ वर्ब कहाँ है, कौन सा वर्ड जो वर्ब है यहाँ पे बताओ, spend, हाँ। तो हमेशा वर्ब का स्थान क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी बेटा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाएगी। तो उससे भी आप पहचान लोगे कि हमारा दिया गया शब्द क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक।